बच्चों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंडियन पार्लियामेंट कह रहे हैं। यह मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी हम इंडियन पार्लियामेंट के सिस्टम को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसकी जो कार्यप्रणाली है उसका अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग ये देखें कि ये बिल्डिंग क्या है, क्लियर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका सिस्टम क्या है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो पार्लियामेंट है, ये देखिए, ये लिखा है पार्लियामेंट। अब ये जो पार्लियामेंट है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि ये एक फ्रांसीसी शब्द है। किस भाषा का शब्द है? आप कहोगे कि सर ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, क्लियर। और ये निकलता किससे है? आप कहेंगे ये पालोरमा से निकलता है। शब्द क्या है? पालोरमा, पालोरमा। तो पार्लियामेंट पालोरमा से निकलता है, और पालोरमा का मतलब होता है डिस्कशन या बातचीत। बातचीत, क्लियर हो गया बच्चों? अब हमको एक चीज याद रखना है कि जो भारतीय पार्लियामेंट है, इसका विकास क्यों किया गया था, क्लियर। तो इंडियन पार्लियामेंट का विकास क्यों किया गया था? विकास क्यों? तो आप कहेंगे सर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में इसका विकास किया गया था। तो भारतीय जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश भारत काल में निर्मित किया गया है, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रख करके निर्मित किया गया था। अब हमने एक पॉइंट देखा, 2 पॉइंट देखा, यह हमने तीसरा पॉइंट देखा। अब हम चौथे पॉइंट की बात आपसे करने जा रहे हैं। वो क्या है? तो आप कहेंगे कि पार्लियामेंट की स्थापना का निर्देश कहाँ था। जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसकी स्थापना का निर्देश कहाँ था? आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1919 में पार्लियामेंट के स्थापना का निर्देश दिया गया था। और आप याद रखिएगा, यही एक्ट है जिसमें प्रतिनिधित्व शासन या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी इसी एक्ट के द्वारा। या आप कह सकते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना का जो पहला कदम है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक बात और करते हैं। जो भारतीय पार्लियामेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि भारतीय पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर 3 चीज़ों को मिला दीजिए तो वह भारतीय पार्लियामेंट बन जाती है। कौन कौन है? एक तो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया, क्लियर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। मान लीजिए पार्लियामेंट में कौन कौन आएंगे? आप कहेंगे सर 2 चीज़ें आएंगी। एक तो राज्यसभा आ जाएगा
जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोगों ने कहा था, राज्यसभा या उच्च सदन, अपर हाउस भी इसे कर सकते हैं आप, या काउंसिल ऑफ स्टेट कह सकते हैं, स्टेट। और दूसरा आएगा लोकसभा या लोअर हाउस का लीजिए, लोकसभा या लोअर हाउस। इतनी चीजें आपने जाना, क्लियर ना? ये 5 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था ना। अब एक चीज देखिए, जो भारतीय पार्लियामेंट है, छठा पॉइंट, इसकी स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे कि सर संसद मार्ग नई दिल्ली में है, संसद मार्ग नई दिल्ली है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है उससे कोई 800 मीटर दूर, 800 मीटर दूर है भारत की संसद। क्लियर हो गया? अब हमको और चीज़ें जाननी थी कि इसकी फाउंडेशन या इसका फाउंडेशन मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी नींव, शिलान्यास। तो इसका शिलान्यास किसने किया था भारतीय पार्लियामेंट का? तो आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट का जो शिलान्यास है या इसकी फाउंडेशन है, शिलान्यास, ठीक है, फाउंडेशन, ये कब हुआ था और किसने किया था? आप कहोगे कि सर 12 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी 1921। 1921 में इसकी नींव डाली गई थी। किसने किया था? तो आप कहोगे कि सर मतलब इसका जो डिजाइन, या नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि इस फाउंडेशन को किसने डाला था, मतलब किसने इसकी नींव को डाला था। तो आप कहेंगे कि सर ड्यूक ऑफ कनॉट ने डाला था, ड्यूक ऑफ कनॉट। कनॉट के ड्यूक ने डाला था 12 फरवरी 1921 को। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इसकी डिजाइन किसने किया? भारतीय जो संसद है इसकी डिजाइन किसने किया है? तो आप लिखेंगे डिजाइन, भारतीय संसद की डिजाइन, डिजाइन। तो आप कहेंगे 2 लोगों ने किया था, ब्रिटिश स्थापत्यकार हैं 2 लोग, एक है एडवर्ड लुटियन या एडविन लुटियन, एडविन लुटियन, और दूसरे हैं सर हर्बर्ट बेकर। कौन है? सर हर्बर्ट बेकर है। डिजाइन इन्हीं लोगों ने रखा था। फिर इसमें एक प्रश्न आपसे पूछ देता है कि इसका इंजीनियर कौन था? तो इंजीनियरिंग किसने किया है? इंजीनियर कौन है? तो आप बोलोगे कि सर इसके जो इंजीनियर हैं वो हैं हग किलिंग। किलिंग, ठीक है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ये कौन है? आप कहोगे कि सर हसन अल राशिद, हसन अल राशिद हैं। ये अरबी लोग हैं, अरब के रहने वाले थे। और अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? मतलब जो भारतीय संसद है इसकी प्रेरणा
कहाँ से ली गई? तो आप कहेंगे 64 योगिनी टेम्पल से ली गई है। 64 योगिनी टेम्पल से इसकी प्रेरणा ली गई है। क्लियर बच्चों? और आप इसको बनाने में लगा हुआ कुल समय कितना था? तो आप कहोगे कि सर 6 वर्ष लग गए इसे बनाने में। और पैसा कितना धन लगा था इसमें, मतलब कुल खर्च? तो आप कह देना कि लगभग 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए कब लग रहा है? यह 1921 और 1927 के बीच लग रहा है। ठीक है, तो अब हमको एक चीज याद रखना होगा कि इसमें बैठने की क्षमता क्या है। ठीक है, ये चीज हम लोग सिस्टम पढ़ें, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ें, इसके लिए ज़रूरी है ना कि हम कम से कम अपने कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था के बारे में जानें, क्योंकि इसके बिना हमारा जो ज्ञान होता है वो पूर्णता प्राप्त नहीं करता। ठीक है, और आप ये देखिए भारतीय जो पार्लियामेंट है इसमें बैठने की क्षमता क्या है। क्लियर? तो आप कह दोगे कि सर 790 है। वर्तमान जो पार्लियामेंट इसमें रन कर रही है उसमें 790 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ प्रश्न आता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? विधिवत विधि के साथ उद्घाटन किसने किया? आप कहोगे कि सर लॉर्ड इरविन ने किया था। वाइसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तारीख 18 जनवरी है। 18 जनवरी 1927 है और तभी से ये फंक्शन कर रही है। क्लियर? और कब तक यहाँ पर फंक्शन करती रहेगी? आप कहेंगे कि सर संभव है 1922 तक। ठीक है, 1922 के बाद ये म्यूजियम में बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि नई पार्लियामेंट इसका स्थान लेगी। हम आपको नई पार्लियामेंट के बारे में भी बताएंगे। अब ये भी आप याद रखिएगा, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, इसमें कुल खंभे कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 144 पिलर हैं इसके अंदर। कितने हैं पिलर? कितने हैं? 144। और इस हमारी जो संसद है इसकी ऊंचाई क्या है? तो आप बोलोगे कि सर 27 फीट है। क्लियर हो गया? फिर आपसे इसका रंग पूछ दें तो इसका रंग जो है वो क्रीमी कलर का है। क्रीमी कलर का है। ठीक है, और इसमें कुल दरवाजे 12 हैं। और ये याद रखिएगा कि 1 नंबर जो गेट है या दरवाज़ा है यह अति विशिष्ट मेहमानों के लिए है। 1 नंबर का दरवाज़ा, द मोस्ट वीआईपी लोग आते हैं और इसी को ही मुख्य दरवाज़ा भी कहा जाता है। क्लियर? अब हमको यहाँ एक और पॉइंट जानना है, सेंट्रल हॉल। तो आपने देखा कि लोग बहुत कुछ पढ़ जाते हैं लेकिन इसके बारे में जानते ही नहीं। और अब हम देखते हैं कि यह जो पूरा भवन है, ठीक है, ये किसी पहाड़ी पर है। आप कहेंगे कि सर भारत का राष्ट्रपति भवन और भारत की संसद ये रायसीन हिल पर है। रायसीन राष्ट्रपति भवन और कौन? हमारी संसद। ये कहाँ है? आप कहेंगे कि सर ये रायसीन हिल पर है, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? रायसीन का राजकुमार कहा जाता है। रायसीन का राजकुमार, प्रिंस ऑफ रायसीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब हम लोग अगली बात करते हैं सेंट्रल हॉल के बारे में। तो अब सेंट्रल हॉल अगर हम देखते हैं तो ये देखिए हमने लिख दिया सेंट्रल हॉल। तो जो सेंट्रल हॉल है इसका नाम क्या क्या रहा है समय के साथ, तो आप याद रखिएगा जब ये बना था तो इसे प्रिंस ऑफ चैम्बर कहा गया था, प्रिंस ऑफ चैम्बर कहा गया था। और ये देसी जो हमारी रियासतें थी उसके प्रतिनिधियों के लिए था। लेकिन 1946 में यहीं पर संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संविधान हॉल भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल या असेंबली हॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब जो भारत की संविधान सभा थी ना, ये संविधान सभा पहली बार कहाँ बैठी थी, आप कहेंगे इसी सेंट्रल हॉल में ही या प्रिंस ऑफ चैम्बर में ही बैठी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के काफ़ी दिनों तक यह भारत की सुप्रीम कोर्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। तो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत बाद में आती है, 1959 में आती है, 59 में आती है। ठीक है ना। तो आपने सेंट्रल हॉल के बारे में इतनी चीज़ें जानी, अब इसका यूज़ क्या किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका पहला यूज है कि जो संयुक्त बैठकें होती हैं संसद की, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जब बैठक एक साथ होती है या संयुक्त बैठक होती है तो वह कहाँ होती है, सेंट्रल हॉल के अंदर ही होती है। दूसरी बात, जब कोई विदेशी मेहमान आता है, जैसे किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आ गया, तो जो विदेशी मेहमान हैं यह हमारे सांसदों को कहाँ से संबोधित करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर सेंट्रल हॉल से ही संबोधित करते हैं। ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जो सेंट्रल हॉल है इसमें तस्वीर है, किसकी तस्वीर है, आप कहेंगे कि सर इसमें जो तस्वीर है वह गांधी जी की है। क्लियर। और गांधी जी की इस इमेज को किसने बनाया है, आप कहेंगे ओसवाल्ड वेस्ले ने बनाया है, ओसवाल्ड वेस्ले ने बनाया है। क्लियर। और आप याद रखिएगा हमारी संसद की दीवारों पर एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा गया है और वो मैसेज कुरान से लिया गया है। और वो क्या है, खुदा ने आज तक उस कौम की तस्वीर को नहीं बदली जिसने खुद अपनी तस्वीर को बदलने की चाहत न किया हो। क्लियर। तो ये प्रसिद्ध लाइन है हमारी संसद की दीवारों पर। और अब दूसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कि थोड़ा हम अपने लोकसभा के बारे में तो जान लें कि कैसे है लोकसभा, कैसे बैठती है, कौन कहाँ बैठता है, ये तो जान लें। तो आप देखिए जो हमारी लोकसभा है इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लोकसभा, तो आप याद रखेंगे जो हमारी लोकसभा है इसका कुल क्षेत्रफल 4800 वर्ग फुट है, स्क्वायर फीट, वर्ग फीट है ये। क्लियर हो गया। और इस 4800 वर्ग फीट में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था दी गई है, आप कहेंगे सर 552 लोगों की, 552 लोगों को बैठने की व्यवस्था दी गई है, मतलब 552 सांसदों को बैठने की व्यवस्था दी गई है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। जिसमें से 552 में आप इस तरह से तोड़ दीजिएगा, 530 20, ये 530 कहाँ से आएंगे, हमारे प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे या हमारे प्रांतों की जनता द्वारा चुनकर आएंगे। ठीक है, प्रांतों की जनता के द्वारा
ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से चुन कर आएंगे ये जनता द्वारा। और ये 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, मतलब आप कह सकते हैं संघ क्षेत्र से आएंगे। क्लियर? बचा 2, तो आप कहेंगे कि ये जो दो सांसद होते हैं या एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं और इनका मनोनयन किया जाता है। कौन करता है नॉमिनेट? इनको कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप इतनी बातें जान गए तो आप याद रखिएगा, लेकिन जो वर्तमान संसद है हमारी, ठीक है, उसमें एट ए प्रेजेंट कितने सांसद हैं? तो आप ये देखिए लिखा है 552, लेकिन ये एट ए प्रेजेंट कितने हैं? 545 है, 545 सांसद हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कब बढ़ाई जाएगी? तो आप कहेंगे 2026 तक यही रहेगी, 2026 तक 545 ही रहेगी। इसके बाद इस हमारी जो संसद है इसका आकार बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हमको एक बात याद रखना है, जो लोकसभा है ना, लोकसभा के ठीक बीच में, बीचों बीच आप कह सकते हैं लोकसभा के बीचों बीच एक चबूतरा है ऊंचा सा, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, और इस बीचों बीच एक ऊंचा डाइस है या चबूतरा है या प्लेटफॉर्म है, और इसी पर बैठता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष। कौन बैठता है? आप कहेंगे सर लोकसभा का अध्यक्ष बैठता है, ठीक है। लोकसभा के ठीक बीचों बीच एक डाइस पर, ऊंचे डाइस पर बैठता है। अब ये जो डाइस है, ठीक है, इस डाइस के दाहिनी ओर और बाईं ओर, ठीक है। तो आप कहेंगे दाहिनी ओर ये क्या है? राइट गैलरी है या दाईं गैलरी है? गैलरी है, और बाईं ओर बाईं गैलरी है, मतलब लेफ्ट गैलरी, बाईं गैलरी। तो जो दाईं गैलरी है इसमें अधिकारी बैठते हैं। कौन अधिकारी होते हैं ये? आप कहेंगे कि सर विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं उसके अधिकारी बैठते हैं, ठीक है ना। और जो बाईं गैलरी है ये किसके लिए है? आप कहेंगे कि सर ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए है, विशिष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए है ये बाईं गैलरी, ठीक है। ये क्या है? डाइस के दाहिनी ओर, डाइस के बाईं ओर। लेकिन अब डाइस के नीचे आइए आप, मतलब डाइस के नीचे, ये देखिए नीचे आ गया डाइस के नीचे। तो डाइस के नीचे क्या होगा? डाइस के नीचे भी आप ऐसे कर लीजिए, 1 2। तो ये दाईं डाइस के नीचे परंतु दाईं ओर सत्ता पक्ष बैठता है, राइट साइड में सत्ता पक्ष। और लेफ्ट साइड में कौन बैठता है? आप कहोगे कि सर विपक्ष बैठता है, विपक्ष बैठता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सर प्रेस कहाँ गई? प्रेस दीर्घा कहाँ गया? ठीक है। और दर्शक जो आते हैं देश और विदेश के, दर्शक दीर्घा ये कहाँ चलेगी? ठीक है, मतलब विजिटर गैलरी। और डिप्लोमेट भी बैठ सकते हैं यहाँ, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट ये कहाँ बैठते हैं? तो आप बच्चों बोल देना कि सर ये पहली संसद की या लोकसभा की पहली मंजिल में बैठते हैं, फर्स्ट स्टोरी पर बैठते हैं। ये तीनों, प्रेस दीर्घा है, दर्शक दीर्घा है और डिप्लोमेट, ये फर्स्ट पहली मंजिल पर बैठते हैं, ठीक है।
तो आपने ये चीज़ें जाना ना, और ये जानना ज़रूरी था। अब आपको लगता होगा कि नहीं, ये जानना ज़रूरी था। और अब एक पॉइंट हम और करते हैं आपके लिए, और वो है कि देखिए, जो हमारी पुरानी संसद है आज बदलते हुए समय के अनुरूप छोटी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन जो सांसदों की संख्या है या जनप्रतिनिधियों की संख्या है, ये नहीं बढ़ाई जा पा रही है, क्योंकि हमारे पास क्षमता ही नहीं है कि हम बैठा सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि संसद हमारी अब पुरानी हो चुकी है। क्लियर? 1927 से फंक्शन कर रही है, बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, इसलिए अब एक नई संसद की आवश्यकता पड़ी थी। तो आप जान लें कि जो नई संसद है यह भी कहाँ बन रही है नई संसद। तो आप कहोगे कि सर, जो हमारी पुरानी संसद है उसी से थोड़ा आगे। क्लियर? तो अब आइए देखते हैं नई संसद। तो हम अगर अपनी नई संसद की बात करें तो देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2020 को इसका शिलान्यास किया है। किसने? आप कहेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और इसका निर्माण प्रारंभ हो चुका है। निर्माण इसका प्रारंभ हो गया है। कब से प्रारंभ हुआ है? आप कहोगे कि सर 10 अक्टूबर 2020 से इसका निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। क्लियर? और ये देखिए, ये कब पूरा होगा, निर्माण पूर्ण कब होगा? तो आप कहोगे कि सर जुलाई 2022 में। उम्मीद है कि यह पूरा हो जाएगा। क्लियर ना? इसमें जो लागत आ रही है, ये लागत बहुत ज़्यादा है। कास्ट जो आ रही है, खर्चे आ रहे हैं, वो 971 करोड़ के हैं। 71 करोड़ के हैं। अगर हम लोग इसे यूएस डॉलर में निकालें तो 140 मिलियन यूएस डॉलर होगा। कितना? 140 यूएस। ठीक है, 140 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी लागत आ रही है। इसके जो स्थापत्यकार हैं ये कोई विदेशी नहीं है। ठीक है, पहले का तो विदेशी थे, ब्रिटिश लोग थे, लेकिन इसके जो स्थापत्यकार हैं वो हैं बिमल पटेल। बिमल पटेल है। और इसका जो आकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आकार क्या है, तो आप कहोगे कि सर त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसकी क्षमता क्या है? हमारी जो संसद है इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर देखो, जो लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था दी गई है? 384 लोगों की। 384। और लोकसभा में कितनी है? आप कहोगे कि सर 1224 है। ठीक है, 1224 और 384 है। क्लियर? और ये था, हमने आपको अपनी नई संसद के बारे में बताया था। और ये इसमें ये भी जान लेंगे कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसने किया है। तो आप कहोगे कि सर ये टाटा जो है इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट इसका लिया है किसने? टाटा ने लिया है। क्लियर? अब एक पॉइंट हम और जानते हैं इसके साथ साथ, वो है इसी से हमारी संसद से थोड़ी ही दूर स्थित है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट क्या है?
ये भी हम लोग जान लेते हैं, फिर प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया गेट। गेट तो आप पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि इंडिया गेट का मूल नाम क्या है। मूल नाम, स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, नई दिल्ली, ठीक है। और अब इसका जो मूल नाम है वो है ऑल इंडिया मेमोरियल आर्क। ऑल इंडिया मेमोरियल आर्क इसका मूल नाम है। और अब ये क्यों बनाया गया था, ये क्यों बनाया क्यों गया, तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण था वर्ल्ड वार फर्स्ट मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक हैं, ब्रिटिश भारत के सैनिक, शहीद हुए ब्रिटिश भारत के सैनिकों की आप कह सकते हैं 70,000 सैनिकों की यह एक स्मृति है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की मेमोरी में, ठीक है, स्मृति में इसका निर्माण किया गया था इंडिया गेट का। अब इंडिया गेट का जो वास्तुकार है वो कौन है, वास्तुकार या स्थापत्यकार कौन है? आप कहोगे कि सर वही हैं लुटियन सर, लुटियंस हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना, एडविन लुटियंस। और अब इसकी न्यू मतलब कब से ये बनना शुरू हो रहा है, इसकी न्यू कब पड़ रही है? 10 फरवरी को पड़ रही है, 1921 को पड़ती है। और कौन इसकी न्यू को डालता है, मतलब फर्स्ट जो स्टोन लेड डाउन कर रहा है, पहला जो पत्थर न्यू में रख रहे हैं वो कौन है? आप कहेंगे ड्यूक ऑफ कनाट है, ड्यूक ऑफ कनाट ने इसे रखा है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? आप कहोगे कि सर 1931 में वाइसराय इरविन ने रखा था और इसी के बाद इनकी सेवाएं समाप्त हुई थीं और ये चले गए थे। बच्चों, एक बिल्डिंग हमें अपने संविधान को पढ़ने से पहले और जानना है, और वो है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति, तो आइए देखते हैं अमर जवान ज्योति। तो आप याद रखिएगा अमर जवान ज्योति क्यों बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है? आप कहेंगे कि सर नई दिल्ली में है, अभी हम आपको बता रहे हैं, क्रमशः बता रहे हैं। तो आप याद रखिएगा 1971 में एक युद्ध हुआ था ना भारत और पाकिस्तान के बीच, क्लियर? तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो शहीद हुए जवान हैं, उन्हीं जवानों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया था, ठीक है। और सेकंड चीज आपको याद रखना है कि इस का मतलब इसकी स्थिति पहले आप जान लीजिए। इंडिया गेट के ठीक स्थिति यह है, इंडिया गेट के बीचों बीच है ये, मतलब इंडिया गेट जो है उसी के मध्य में है, क्लियर? और अब इसका उद्घाटन किसने किया था? अमर जवान ज्योति का पहला माल्यार्पण हमारे जवानों को किसने किया था? तो आप कहेंगे कि सर इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, गांधी ने किया था। आप अगर इसमें डेट डालना चाहें तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1952
1972 को यह स्थापित हो चुका था। ठीक है बच्चों, अब आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होगा और जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो शुरू होगा प्रस्तावना से। ठीक है, और आज हम लोग यही रोकेंगे, इतना ही रोकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमने जो मैटर दिया है उसका आप लोग भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है ना। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।